अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ दुबई के वायरल पराठा स्मैश बर्गर्स। और ये रेसिपी आपने दुबई के अलावा ना तो कहीं सुनी होगी और ना ही कहीं खाई होगी। और आजकल ये रेसिपी जो है ना काफ़ी वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी क्यों ना आज बनाई जाए और आप सब लोगों के साथ शेयर की जाए। तो जी इस रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट। तो इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले तो चाहिए आपको ऑल पर्पज़ फ्लावर। वैसे आप जो है नॉर्मल जो आटा होता है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर। और जो है मैंने मेजरिंग कप से माप के जो है ना 6 कप ले लिए हैं। साथ में मैंने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाल दिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाली है, और 4 जो है ना टेबल स्पून वो मैंने इसमें डाल दिए हैं घी के। तो आपने इन सब चीज़ों को जो है ना पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा पानी आपने इसमें डालते जाना है। और जिस तरीके से आप नॉर्मल अपना आटा गूंदते हैं ना, आपने उस तरीके से जो है ना आटा गूंद लेना है। लेकिन आपने इसमें ना जो चीनी है वो ज़रूर डालनी है, क्योंकि जो इस पराठे पे कलर है ना प्यारा सा, वो इस चीनी की वजह से ही आना है। तो उसके बाद आपने आटा गूंदने के बाद आपने जो है इसे किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। ऊपर आपने लगा देना है थोड़ा सा ऑयल, और फिर आपने इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए बना रही हूँ एक ज़बरदस्त सी सॉस। तो सॉस बनाने के लिए मैंने 1 कप जो है ना वो मेयोनीज़ ले ली है। साथ में हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाला है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है। साथ में आपने डाल देनी है इसमें 2 टेबलस्पून केचप, और सब चीज़ों को आपने कर लेना है मिक्स। और इसके बाद इसमें जाएगा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है पिकल। अच्छा, तो मेरे पास ना रखे हुए थे ये कुछ क्यूकम्बर्स और हेलिपिनोस, तो ये मैं दोनों डाल रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों डालें। आपके पास जो भी अवेलेबल हो ना आपने वो डाल देना है। तो बस मैंने थोड़े से क्यूकम्बर ले लिए हैं और थोड़े से हेलिपिनोस ले लिए हैं, और उसके बाद आपने इनको कर लेना है बारीक बारीक चॉप, और फिर आपने इनको भी जो है ना सॉस में डाल देना है। तो ये जब आते हैं ना आपके मुँह में तो बहुत क्रंची सा टेस्ट आता है। और जो है ना बहुत जो ये सॉस होती है ना, ये आप वैसे भी किसी जो है बर्गर वगैरह में या शौरमे में डाल के खाएं तो ये बहुत मज़े की लगती है। तो ये 3 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दी सॉस में, और इसको भी मिक्स करके रख दिया मैंने साइड पे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था चिकन। मैंने बोनलेस चिकन लिया जो कि 500 ग्राम है, जिसमें मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जो है पेपरिका पाउडर, और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है। 1.5 जो है ना टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ में मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है ना वो देसी घी ऐड कर दिया था। एक अंडा डाल दिया बाइंडिंग के लिए, और सब चीज़ों को आपने डाल के इसको चला लेना है। तो इस तरीके से बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ चिकन पैटी का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। जो ओरिजिनल रेसिपी है ना उसमें उन्होंने बीफ का यूज़ किया है, और मेरे घर में कोई बीफ खाता नहीं है तो इसलिए मैंने चिकन का कीमा बना लिया। उसके बाद आपने इसको कवर करके छोड़ देना है फ्रिज में आधे घंटे के लिए। और यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा, और इसको जो है ना आपने अब इसके बना लेने हैं आपने इक्वल साइज़ के जो है ना पेड़े। तो ये 6 कप मैदे से मेरे 14 जो है ना वो पेड़े बन जाएंगे। तो मैंने इस तरीके से इसको काट के जो है ना इक्वल साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। आपको जिस तरीके से इजी लगे आपने उस तरीके से इसके छोटे छोटे से जो है ना आपने पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ एक स्लरी जो कि हम लगाएंगे पराठों के अंदर। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून जो है देसी घी ले लिया है, साथ में मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डाल दिया, और दोनों चीज़ों को कर लिया है मिक्स। और बेकिंग शीट पे भी मैंने ऑयल लगा लिया है। तो अब आपने एक एक पेड़ा उठाते जाना है, और आपने इसको इतना बेलना है कि इसकी बड़ी सी एक जो है ना बहुत ही थिन सी रोटी बन जाए। तो जितना आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं ना उतना आपने इसको स्ट्रेच कर लेना है। उसके बाद आपने जो ये देसी घी और मैदे की मैंने स्लरी बनाई थी वो लगानी है आपने इस रोटी पे। फिर आपने इसे छुरी या फिर जो है पिज़्ज़ा कटर की मदद से ना आपने स्ट्रिप्स में इसको काट लेना है। तो आप जितनी बारीक स्ट्रिप्स काट सकते हैं आप उतनी बारीक स्ट्रिप्स काट लें। तो फिर इसकी ना बहुत अच्छी सी जो है ना वो फ्लेक्स जो है ना पराठे की बनेगी। तो उसके बाद आपने कर लेना है इसको इकट्ठा। तो मैं स्क्रैपर की मदद से कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे हाथ से भी जो है ना वो इकट्ठा कर सकते हैं। चूँकि बेकिंग जो ये मैट है इसमें मैंने ऑयल लगाया था तो ये इजीली जो है ना ये इकट्ठा हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपने सारी स्ट्रिप्स को इकट्ठा करके हल्के हाथ से आपने थोड़ा सा इसको जो है ना स्ट्रेच करना है, और उसके बाद आपने दोनों तरफ से इसको रोल करना है, और फिर आपने इसको एक जो पीस को दूसरे के ऊपर रख के इस तरीके से आपने पेड़ा बना लेना है। तो इस तरीके से आपका जो है ना पेड़ा बन के रेडी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप सारी स्ट्रिप्स को इकट्ठा करें, अपनी 2 फिंगर पे इस तरीके से रोल करें, और जो इसका एंड है ना वो अंदर की तरफ टक इन कर दें, और इस तरीके से आप सारे जो हैं पेड़े बना लें। और मैंने जो है ना पेड़े का साइज़ छोटा रखा है क्योंकि मुझे 2 थिन पराठे बनाने हैं एक बर्गर के लिए, लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें एक बड़ा सा पेड़ा बना के उसे बीच में से कट करते हैं और फिर उसके 2 जो है ना स्लाइस बना लेते हैं। लेकिन वो एक तो थिक होता है, पकने में बहुत देर लगती है, और पकने के बाद भी वो कच्चा लगता है। जितने पराठे इजीली आपके तवे पे आते हैं आप उतने पराठे उस पर डाल दें, और जब पराठा एक तरफ से सिक जाए तो आपने उसको टर्न कर देना है, और फिर आपने इसके ऊपर लगा लेना है देसी घी भी आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो आप बटर लगा लें, लेकिन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ऑलिव ऑयल। तो जी बस इस तरीके से जो है ना इस पर आपने ऑयल लगा के आपने दोनों तरफ से जो है ना इसको उलटते पुलटते हुए ना इतनी देर तक आपने पकाना है कि ये जो है ना पराठा उस पर एक तो कलर बहुत अच्छा सा आ जाए और दोनों तरफ से जो है ना वो क्रिस्पी हो जाए। तो बस जब आपको लगे कि पराठा अच्छे तरीके से पक गया है और क्रिस्पी हो गया है दोनों साइडों से, तो आपने जो है ना पराठों को आपने निकाल लेना है। तो देखें इस तरीके से सारे जो है ना पराठे मैंने बना लिए, और देखें कितने जो है ना ये फ्लेकी से और क्रिस्पी से जो है ना लग रहे हैं। तो जी पराठों को रख देते हैं हम साइड पे, और अब हम बना लेते हैं पैटीज़। तो यहाँ पे जो कीमा है ना उसको रेस्ट दिलाने से ये होता है कि वो अपनी जो है ना शेप होल्ड कर लेता है इजीली। तो हाथों पे मैंने लगा लिया थोड़ा सा ऑयल, और आपने थोड़ा सा जो है मटेरियल लेना है और उसकी बहुत ही एक थिन सी पैटी बनानी है, और उसको फिर आपने डाल देना है गरम तवे पे। तो मैं जो हूँ ज़्यादा इसके लिए ऑयल नहीं यूज़ कर रही, बस थोड़ा सा ऑयल मैं तवे पे डालूँगी, और बस मैंने इनको शैलो फ्राई करना है। तो बस इस तरीके से आपने सारी जो पैटीज़ हैं वो बनाते जाना है और तवे पे डालते जाना है, और हाथ से आपने इनको कर लेना है थोड़ा थोड़ा प्रेस, और फिर इस तरीके से ना जो आपकी बड़ी ज़बरदस्त सी पैटीज़ बन जाएंगी। जब एक तरफ से जो है जो पैटी है वो पक जाए तो आपने उसकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है, और बस आपने जब दोनों तरफ से अच्छा सा कलर भी आ जाए और आपको लगे कि पैटीज़ बन गई हैं, तो ये आपने इनको भी जो है ना रिमूव कर लेना है और साइड पे निकाल के रख लेना है। तो यहाँ पे आप देखें दोनों तरफ कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया, और चूँकि ये चिकन का कीमा है तो ये बहुत जल्दी ये पैटीज़ बन जाती हैं। और यहाँ पे ये सारी रेडी हो गई हैं, तो इनको भी मैं निकाल रही हूँ अलग से प्लेट में। और यहाँ पे मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है, और साथ में मैंने रख लिया एक पैन जिसमें मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून ऑयल, और साथ में मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज डाल दिया था स्लाइसिस में कट करके। और फिर हमने कर लेना है इन प्याज़ों को कैरामलाइज, और जितना डार्क कलर आपको पसंद है आप उतनी देर तक इनको फ्राई कर लें। तो बस मुझे इतना ही कलर इन पे लाना था, अगर ज़्यादा डार्क हो जाए तो फिर ये बीटर लगना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैटिस पे हर पैटिस पे एक चेडर चीज़ का स्लाइस रख दिया है, और अब हम करेंगे असेंबलिंग। तो सबसे पहले तो आपने ले लेना है पराठा, और आप ये देखेंगे कितना क्रिस्पी कितना फ्लेकी पराठा बना है, और आप ये देखें अंदर तक ये बिल्कुल पका हुआ है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो पराठे हैं ना वो बन के रेडी हुए हैं। तो बस आपने करना क्या है कि आपने 2 पराठे लेने हैं, और उन पे पहले सबसे पहले तो आपने सॉस लगानी है, फिर आपने पैटी और जिसके ऊपर हमने चेडर चीज़ का स्लाइस रखा था वो लगाना है, साथ में आपने इस पर अनियन रखने हैं, और फिर आपने दूसरा जो पराठा है उस पर भी सॉस लगानी है, और फिर आपने इसको जो है रख देना है इसके ऊपर। तो बस इस तरीके से आपका जो है ना ये पराठा बर्गर जो है वो तैयार हो जाएगा। और आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें 1 पैटी लगाएं या आप इसमें 2 पैटीज़ रख के तो आप इस बर्गर को बनाएं। तो ओरिजिनल जो बर्गर है उसमें वो 2 ही पैटीज़ रख के बनाते हैं, पर ये बहुत हैवी हो जाता है 2 पैटी रख के बनाने से, तो इसलिए मैंने तो सब एक जो है ना पैटी रख के बनाए थे सारे बर्गर, लेकिन एक आपको दिखाने के लिए 2 पैटीज़ के साथ बनाया है। तो जी ये था दुबई का वायरल पराठा स्मैश बर्गर। अब आपको ये खाने के लिए दुबई आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपने घर में ही बना के इजीली खा सकते हैं।
और अगर मैं आपको अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं तो मुझे लगता है कि जो पराठा है ना वो पराठे की तरह ही अच्छा लगता है और जो बर्गर है ना वो बन में ही अच्छा लगता है। लेकिन ये मेरी ओपिनियन है, हर एक इंसान की जो चॉइस होती है वो डिफरेंट होती है। हो सकता है कि आपको ये बहुत अच्छी लगे रेसिपी, तो आप इसको ट्राई करें और अपनी ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। बस इसके साथ ही लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।